दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। पहला खंड क्या होता है बच्चों? जैसे तीसरा खंड है, पहला खंड क्या होता है? मानसिक योग्यता परीक्षण। दूसरा खंड क्या होता है? गणित। और तीसरा खंड क्या होता है दोस्तों? हिंदी। तो चलिए देखिए बच्चों, क्या दिया है निर्देश में। इस खंड के 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ABC और D है। इसमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए O में R उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए पहला अनुच्छेद क्या दिया गया है। अनुच्छेद 1, प्रारंभ में लोग धूम्रपान फैशन में करते हैं। धूम्रपान कैसे करते हैं बच्चों? फैशन में करते हैं। फैशन में करते हैं और धीरे धीरे यह फैशन व्यसन बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यसन बन जाता है। व्यसन होने पर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। हम अनेक पत्रिकाओं में धूम्रपान से होने वाली हानियों को पढ़ते हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका अधिक सेवन करने से खांसी, श्वास, फेफड़ों की खराबी तथा कैंसर जैसी असाध्य रोग भी हो सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के धुएं से निकोटीन होती है जो प्राण घातक होती है। धूम्रपान से स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी हानि होती है। धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखकर ही सरकार ने बीड़ी सिगरेट निर्माताओं को इसके पैकेट पर वैधानिक चेतावनी की है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लिखा रहता है बच्चों उसके पैकेट पे? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनिवार्य रूप से छापा होना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखिए, अभी इस अनुच्छेद के 5 प्रश्न होंगे। अब एक ही प्रश्न को देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न कि प्रश्न 61, प्रारंभ में लोग धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान कैसे करते हैं? उसे खुशी में करते हैं, दुखी में होकर, फैशन में, मजबूरी में। तो कब कैसे करते हैं बच्चों? देखिए अभी आप यहाँ पढ़े हैं धूम्रपान कैसे करते हैं? फैशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा कि लोग जो धूम्रपान सीखते हैं वो अपने फैशन में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और फिर उनकी लत लग जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए 62 क्या दिया है बच्चों? धूम्रपान करने से कौन सी बीमारी हो सकती है? खांसी, श्वास, कैंसर। खांसी भी हो सकती है बच्चों, खांसी भी हो सकती है बच्चों, श्वास रोग संबंधित रोग हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। इसका मतलब उत्तर नंबर D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, बीड़ी सिगरेट के धुएं में होती है। तो क्या होती है बच्चों? बीड़ी सिगरेट के धुएं में आयोडीन होती है, निकोटीन होती है, प्रोटीन होती है, इनमें से कोई भी। तो बीड़ी सिगरेट के धुएं में क्या होती है बच्चों? अभी यहाँ पे आपने देखा है बीड़ी सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है। देखिए बच्चों, निकोटीन। बीड़ी सिगरेट के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, निकोटीन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? धूम्रपान से स्वास्थ्य के साथ साथ किसकी हानि होती है? बच्चों धूम्रपान करेंगे तो देखिए क्या ऑप्शन दिया है? धन, वस्त्रों की, सरकारी संपत्ति की, मन की। तो धूम्रपान से किसकी हानि होती है बच्चों? धन की हानि होती है। ठीक है, धूम्रपान करने से धन की हानि होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, धूम्रपान
से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखकर सरकार ने बीड़ी सिगरेट निर्माताओं के लिए इस पैकेट पर क्या छापना अनिवार्य किया है। देखिए बच्चों, चलिए आपको पहले दिखा दें कि धूम्रपान क्या अनिवार्य किया है। धूम्रपान करने के लिए पैकेट पे क्या चेतावनी दिखाना होता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये हर पैकेट पे आपको लिखाना होगा। तो देखिए 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, नहीं, गलत है। धूम्रपान करना मना है, ये भी नहीं छपा होता है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, ये भी गलत है। तो देखिए बच्चों, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2, चलिए अनुच्छेद 2 की बच्चों 2 क्या है। अनुच्छेद 2, पशुओं को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश स्वभाव का होता है। वह जहाँ तहाँ चला जाता है और इधर उधर मुंह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसकी स्वतंत्रता रह जाएगी? पशु के गले में रस्सी बांधकर उसे दूर से हाथ में पकड़ाया जा सकता है। उसे लकड़ी से बांध हाँककर जिधर चाहे ले जाएं। जिन लोगों का इसी प्रकार से हाँके जाने का स्वभाव बन जाता है उन्हें पशु ही कहा जाता है। उसका चाहे जितना अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूछ और कान हिलाने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन इस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, पशु को बांध कर रखना आवश्यक है क्योंकि वह होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। बहुत चालाक, बहुत खतरनाक, निरंकुश स्वभाव का, बहुत डरपोक। तो किस स्वभाव का होता है। देखिए आप यहाँ पे भी पढ़े हैं कि जो पशु होते हैं किस स्वभाव के होते हैं, निरंकुश स्वभाव के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए बच्चों क्या दिया है। मनुष्य की स्वतंत्रता कब नहीं रह पाती? जब वह दूसरों का बंधन स्वीकार कर ले, जब वह बीमार हो जाए, जब उसे पेट भोजन न मिले, जब वह कर्ज में डूब जाए। तो कब उसकी स्वतंत्रता चली जाती है बच्चों? जब वह क्या करता है, जब वह दूसरों के संबंध को स्वीकार कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 68, पशु का क्या स्वभाव बन जाता है? उसे हरा चारा अवश्य दिया जाए, नहीं। उसके गले में रस्सी बांधकर हाँका जाए, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे डंडे से रोजाना पीटा जाए। नहीं बच्चों, देखिए उसके गले में रस्सी बांधकर हाँका जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जब मनुष्य अपने मान अपमान की चिंता छोड़कर केवल खाने के लिए जाने लगता है तो उसका स्वभाव बन जाता है सरल स्वभाव, कठोर स्वभाव, पशु स्वभाव, दयनीय स्वभाव। तो बच्चों, जब मानव सिर्फ खाने के लिए हो जाता है तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो किस स्वभाव का हो जाता है बच्चों? पशु स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पशु को हाँक कर जिधर चाहे ले जा सकते हैं, अंगुली से, अंगूठे से, आवाज लगाकर, लकड़ी से। तो बच्चों, पशु को हाँकने के लिए क्या चाहिए? अंगूठा नहीं है, अंगुली नहीं है, अंगूठा भी नहीं है और आवाज लगाकर भी नहीं हाँका जा सकता है सभी पशुओं को। इसी लकड़ी से हाँक कर ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3, तो देखिए बच्चों अनुच्छेद 3 क्या दिया गया है।
मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन नींद सांस लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। ठीक है बच्चों, मतलब स्वस्थ सुंदर और सक्रिय रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ और भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार अच्छा ताज़ा ढंग से पका भोजन और स्वस्थ वातावरण शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, उसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन और मनोरंजन के सभी साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। अनेक प्रकार के खेल, घूमना, चुटकुले, हंसना हंसाना, नाटक, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधन हैं। अपनी अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोरंजन के साधन निश्चित कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन पहला 71 है बच्चों। देखिए, मनुष्य के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बच्चों? समय व्यतीत करने के लिए, धन व्यय करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, जीवन को स्वस्थ सुंदर और सक्रिय रखने के लिए। क्यों आवश्यक है बच्चों? देखिए यहाँ पे अभी बताया गया है कि स्वस्थ सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है 72 क्या है बच्चों? मनुष्य के स्वास्थ्य और सौंदर्य के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों? चटपटा भोजन, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, मनोरंजन, भ्रमण। क्या आवश्यक है बच्चों? तो भी बताया गया है ऑप्शन नंबर सी किस पे, इस अनुच्छेद किस पे है बच्चों? मनोरंजन पे। तो मनुष्य के स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 73। देखिए, मनोरंजन से मनुष्य का कौन सा विकास होता है? कौन सा विकास होता है बच्चों? देखिए, मनोरंजन से मनुष्य का कौन सा विकास होता है? कौन कौन सा ऑप्शन दिया है बच्चों? शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि मनोरंजन से कौन सा विकास होता है? बौद्धिक और मानसिक। देखिए बच्चों, मनोरंजन से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। तो हमको इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है मनोरंजन से। चलिए बच्चों आगे देखिए 74। निम्न में से कौन सा मनोरंजन का साधन नहीं है? कौन सा साधन नहीं है बच्चों? मोटर कार, नाटक, सिनेमा, रेडियो। देखिए बच्चों, नाटक भी साधन है, सिनेमा भी साधन है, रेडियो भी है, लेकिन मोटर कार जो है वो साधन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा और सब क्या हो जाएंगे बच्चों? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन के साधन निश्चित करता है उपलब्ध जगह के अनुसार, उपलब्ध धन के अनुसार, समाज के अन्य व्यक्तियों को देखकर, अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार। कोई भी आप खेल खेलोगे तो अपनी रुचि के अनुसार खेलोगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट अनुच्छेद है बच्चों, देखिए क्या दिया है अनुच्छेद में। अनुच्छेद 4, वर्ष 2007 में भारत खरबपति देशों के क्लब में शामिल होने वाला 13वां राष्ट्र बना गया। यह अपनी ही पीठ थपथपाने का अवसर था। अपनी ही पीठ थपथपाने का अवसर क्या मतलब बच्चों? खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहा था। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दे दी। देश आज भी गरीबी, बीमारी और जाति और वर्ग भेद से है और ऐसे अनेक बुराइयों से पीड़ित है। इसलिए हम अपने सबके लिए लज्जा की बात है। ठीक है बच्चों,
देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 2007 में कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी? कौन सी घटना घटी थी बच्चों? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत ने ER देशों को $1 अरब का ऋण दिया। भारत $1 खरब ऋण लेने वाला 13वां देश बन गया। भारत ER संपन्न देशों में से आ गया जिसके पास $1 अरब से अधिक डॉलर थे। भारत 13वां देश बन गया जहां कोई गरीबी नहीं रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 76 का ऑप्शन नंबर सी। भारत ER संपन्न देशों में आ गया जिसके पास 1 अरब से अधिक डॉलर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। दिया है कि 77 जब लेखक कहता है कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दी तो इसका आशय क्या है? भारत, देखिए 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। भारतीयों ने अब बहुत सुबह एक दूसरे को बधाई दी। नहीं। भारत को धनी देशों में गिने जाने का गर्व था। हम तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई गरीब ना हो। लोगों को देर शाम को ही एक दूसरे की बधाई देनी चाहिए थी। देखिए बच्चों, ना तो ए वाला ऑप्शन बी सही था ना डी। ऑप्शन सी आपका सही है। मतलब हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई गरीब ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। लेखक द्वारा प्रयुक्त कौन शब्दों का अर्थ है? लेखक द्वारा प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ है? प्रसन्नता अनुभव करना। प्रसन्नता अनुभव करना। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। अपनी ही पीठ थपथपाना, कुछ जल्द ही बधाई देना, भारत अरबपति देशों में के क्लब में शामिल होने वाला 13वां देश बन गया, देश अब भी गरीबी में पीड़ित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 70 का अपनी ही पीठ थपथपाना। तो अपनी ही प्रशंसा कर रहे थे, मतलब बच्चों अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सब सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 79। लेखक के अनुसार भारत के किस लज्जा की बात क्या है? लेखक के अनुसार भारत के लिए लज्जा की बात क्या है? भारत बहुत जल्दी अमीर बन गया, लोग अब भी दुखी हैं, केवल कुछ लोग ही अमीर बने, सरकार ने सबको रोजगार नहीं दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी, लोग अब भी दुखी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 80। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में बुराई शब्द अवतरण में प्रयुक्त शब्द के समान ही अर्थ दे रहा है? रावण बुराइयों वाला राजा था। बाल विवाह एक बुराई है। दूसरों को सताते हुए हम बुराई वाले तरीके अपनाते हैं। माता पिता की आज्ञा न मानना बुराई का काम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, मतलब बाल विवाह एक बुराई है। ठीक है बच्चों।